मेरे प्यारे बच्चों, आप मेंस का मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यदि नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपया हर वर्ष शासन स्कॉलरशिप देती है। इस परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो के भाग 4 में वेन आरेख से संबंधित प्रश्नों को समझा। यही प्रश्न कंपटीशन परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। आज हम समझेंगे वर्णमाला परीक्षण से संबंधित प्रश्नों को। तो देखिए, समझते हैं वर्णमाला। ये है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के 26 अक्षर, ये अंग्रेजी की वर्णमाला है। हिंदी की भी वर्णमाला होती है, तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला को सीखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम इसमें ए से जेड तक जो हमारे अक्षर दिए गए हैं, इनके हमें क्रमांक लिखना है और इनके क्रमांकों को याद भी रखना है कि कौन सा अक्षर किस क्रमांक पर है। तो देखिए, इसको हम इस प्रकार लिख लेते हैं। तो हमने ए से जेड तक सभी अक्षरों के क्रमांक लिख लिए कि कौन सा अक्षर किस क्रमांक पर है। अब देखिए, आगे देखते हैं। तो देखिए, ए से जेड तक के इन सभी अक्षरों को हमने आधा आधा लिख लिया है। आधे हमने ये ए से एम तक ये 13 अक्षर हुए और एन से ये जेड तक के 13 अक्षर ये होंगे। हमने इनको 2 भागों में लिख लिया। तो ए से जो एम तक के हैं 13 अक्षर, इनको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश, और ये एन से जो जेड तक के हैं इनको हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, यानी आधे आधे हो गए। तो प्रथम आधे, ये द्वितीय आधे। तो प्रथम आधे को प्रथम अर्धांश और द्वितीय दूसरे वाले आधे को द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो देखते हैं इनको। ये देखिए, ये हमारा प्रथम अर्धांश, ये प्रथम अर्धांश है ए से एम तक। इसमें ये 13 अक्षर हैं। अब देखिए, ये द्वितीय अर्धांश है, ये द्वितीय अर्धांश है। द्वितीय अर्धांश, इसमें एन से ये जेड तक के अक्षर हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ऐसा पूछा जाता है कि प्रथम अर्धांश में, द्वितीय अर्धांश में, तो हमें इनको पहले समझना जरूरी है। देखिए और देखते हैं इनको। अब इसे देखिए, ये हमारी वर्णमाला है ए से जेड तक। यदि इसमें लिखा कि इसको विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी जेड से ए तक लिखा जाए, तो हम इस प्रकार से जेड से ए तक हम इस प्रकार से लिख लेंगे। आगे देखिए, यहाँ देखिए, ए से ये जेड तक हमारी वर्णमाला दी गई है। तो यहाँ हमने ए से एम तक, यानी आधे अक्षरों को, इनको विपरीत क्रम में यहाँ लिख दिया है। तो इसको बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। तो ये एम से ए तक ये विपरीत क्रम हो गया, और बाकी जो द्वितीय अर्धांश है इसको ज्यों का त्यों सीधे क्रम में लिखे हैं। इस प्रकार से हमें लिखना है। और देखिए, इसे देखिए, यहाँ ए से एम तक ये सीधे क्रम में लिखे गए हैं, और ये द्वितीय अर्धांश है, यानी हमारे आधे अक्षर, दूसरे आधे अक्षरों को यहाँ हमने ये विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो इसे बोलते हैं द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। तो इसको हमने ये विपरीत क्रम में लिख दिया। ए से एम तक सीधा क्रम, और यहाँ द्वितीय अर्धांश यानी जेड से एन तक ये विपरीत क्रम में लिखा गया है। हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इस प्रकार से इनको लिख लेना है। तो इस लड़के को देखिए, ये लड़का खड़ा हुआ है और इस लड़के के बिल्कुल सामने ये हमारे अक्षर लिखे हुए हैं ए से जेड तक। तो ये लड़के का दायां हाथ है, तो हम कहेंगे ये दाएं हाथ दाएं ओर इस तरफ होगा। ये लड़के का बायां हाथ है, तो इसकी बाईं ओर इस तरफ होगी। तो ये दाएं हाथ दाईं ओर और बाएं हाथ ये बाईं ओर है। तो हमें जो है
इन दिशाओं को अच्छे से समझना है। अब इसे देखिए, ये दोनों व्यक्ति आमने सामने खड़े हुए हैं। ये बैग वाला व्यक्ति है और ये कोट पहने हुए, फुल पैंट पहने हुए एक ये व्यक्ति है। तो अब हम इनके हाथों को देखें तो ये बैग वाला जो व्यक्ति है इसका ये दायां हाथ है और ये कोट पहने हुए व्यक्ति है ये इसका बायां हाथ है। तो ये देखिए, इन दोनों के हाथ एक दूसरे के विपरीत दिशा के हाथ हैं। उसी प्रकार से अब ये देखो, इसका जो बायां हाथ है ये बैग लटकाए हुए है, ये इस तरफ इसका ये बायां हाथ है और इसका ये दायां हाथ है। ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो हमें जब हमारे सामने कोई व्यक्ति होता है तो हमारा दाएं हाथ उसके बाएं हाथ तरफ होता है और हमारा बायां हाथ उसके दाएं तरफ होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हम ये लिखा है EJOT बाय, इसे बोलते हैं इजोटी। इस इजोटी का मतलब, अब हम अपनी वर्णमाला यानी हम अपने जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जो हमारे अक्षर दिए गए हैं ए से जेड तक, उनको हम उनके क्रम को कैसे याद रखें। तो वहाँ देखिएगा, यदि हम इजोटी हमें याद रहती है ये पूरी, तो ई हमारा 5वें नंबर पर रहता है और ये जो जे है ये 10वें नंबर पर, ओ हमारा 15, टी हमारा 20 और वाई हमारा 25। तो ये देखिए यहाँ पे टी जो लिखा है इसको तो हम याद ऐसे रख सकते हैं, टी यानी 20। तो टी मानी हमारा 20 पर है, टी 20 पर यानी 20 पर है। और ई हमारा 5 पर है, जे हमारा 10 पर है, ओ हमारा 15 पर है, टी हमारा 20 पर और वाई हमारा 25 पर है। तो इसे हम बोलते हैं इजोटी। अब इसका हम किस प्रकार से याद रखेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने देखा कि ई 5 पर है और 5 के बाद हमें 7वां अक्षर बताना है, तो हम उसके 5 और 2 अक्षर और कर लेंगे। ई के बाद एफ और जी, ये हमारा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें आगे के अक्षरों को याद करने के लिए ये इजोटी बहुत उसकी उपयोगी है। तो अब हम देखते हैं इसको। अब हम देखते हैं कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसे। तो देखिए, ये दिया गया है प्रश्न, लिखा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला, ये अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है। इसमें आपके बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये जो अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है ये बिल्कुल आपके सामने है। तो जब हमारे सामने हैं तो इसके जो अक्षर रहते हैं वो हमसे विपरीत रहते हैं। जैसे मान लो हमारा दायां है तो अक्षर का बायां होगा और हमारा बायां है तो अक्षर का दायां होगा। इस प्रकार से ऐसा देखिए इसको, जैसे मान लीजिए मैंने ये दिखाया कि ये अक्षर ए है, इस अक्षर को देखिए तो हम अक्षर ए का देखें तो ए का दायां इस तरफ होगा और ए का बायां इस तरफ होगा। मानी ए के बाएं बी, बी के बाएं सी, बी इस पर सी के बाएं, अब सी का बायां इस तरफ, तो हम इस तरफ चलेंगे, ये इनके सभी के बाएं हो जाएंगे। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि जेड देखिए, यहाँ लास्ट में हमें जो जेड अक्षर दिया गया है ए जेड है, तो हम यहाँ जेड का, ये हमारा इस तरफ जेड का बायां होगा और जेड के दाएं, जेड का इस तरफ दायां होगा और दाएं फिर हमारा बाय है, फिर बाई के दाएं एक्स है, एक्स के दाएं डब्लू है। तो ये इनकी अक्षरों की स्थिति है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल सामने हैं। अब यदि हम देखें कि हम अपना देखते हैं तो हमारा देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये हैं आप, तो हम लिखें आपका दायां, आपका दायां किस तरफ होगा, हमारा दायां इस तरफ होगा। आपका बायां इस तरफ होगा। और अक्षरों के हमसे उल्टे होते हैं। हमने जेड का देखा यहाँ कि जेड का दायां इस तरफ दायां चलते हैं जेड का, और हमारा बायां है तो हमारा ये बायां इस तरफ चलेगा, दायां इस तरफ चलेगा। दाएं हाथ इस तरफ होता है, बाएं हाथ इस तरफ होता है। अब इस प्रश्न में दिया है कि आपके बाएं से आपके
बाएं से लिखा, यहाँ आपके बाएं से लिखा है, और यहाँ लिखा गया है कि अक्षर के दाएं, यहाँ से आया है, यहाँ के आया है। अब इस के और से की स्थिति को अच्छे से समझ लीजिए। तो थोड़ा देखते हैं हम यहाँ, जैसे मान लीजिए अब हम देखें कि यहाँ देखिए ये अक्षर है, अक्षर मान लीजिए कोई अक्षर हमने एम ले लिया और यहाँ आप हैं, आप। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अक्षर के बाएं, ये अक्षर का बायां होगा, और अक्षर के दाएं तो ये अक्षर का दायां होगा, और ये आप हैं तो लिखें कि आपके दाएं तो हमारा दायां इस तरफ होगा, और आपके बाएं तो आपका बायां इस तरफ होगा, ये हमारा बायां हाथ होगा। हम यदि चलते हैं कि अक्षर के बाएं तो अक्षर के बाएं इस तरफ चलेंगे, और अक्षर के दाएं तो अक्षर के दाएं इस तरफ चलेंगे, आपके दाएं तो आपके दाएं इस तरफ चलेंगे, आपके बाएं इस तरफ चलेंगे। तो ये स्थिति बनती है कि हमें अक्षर के बाएं किस तरफ चलना, अक्षर के दाएं किस तरफ चलना, आपके दाएं किस तरफ चलना, आपके बाएं किस तरफ चलना। अब यदि इस के की जगह पे आता है से, के की जगह पर से मिलता है, तो फिर हम क्या करें, यहाँ आता है अक्षर से बायां, अक्षर से दायां, आप आता है आपके दाएं से, अब यहाँ से आ जाएगा, और आपके बाएं से। अब यदि ऐसा आता है से कि अक्षर से बायां, यदि अक्षर से बायां आया है तो हमें चलना है आपके बाएं से, आपके बाएं से चलना है। तो आपका बायां किस तरफ है, हमें इससे से मतलब नहीं है, आपका बायां इस तरफ है, ये आपके बाएं इस तरफ चलना है। और आता है कि अक्षर से दायां, तो अक्षर से दायां आया तो आपके दाएं चलना, आपका दायां इस तरफ है। बस ये स्थिति बदल देना है, अक्षर से आता है तो आपके करना है, और आप से आया है तो अक्षर के करना है। तो अब देखिए जैसे आया कि आपके दाएं से, तो हमें अक्षर के दाएं चलना है, ये हमारा अक्षर होगा, तो इस तरफ चलना, अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं चलेंगे। जब हमें आया कि आप के दाएं से, तो अक्षर के दाएं चलना, के ये लिखा हुआ के। और आता है कि आपके बाएं से, तो हमें अक्षर के बाएं चलना, तो अक्षर के बाएं तो ये अक्षर के बाएं इस तरफ होगा, ये के है, इस तरफ जाएंगे हम, ये अक्षर वाली लाइन है। तो हमें इनको बिल्कुल बदल देना है। यदि से आता है तो, और के आता है तो के में कोई स्थिति नहीं, ज्यों की त्यों रहेगी। अक्षर के बायां इस तरफ है, अक्षर के दायां इस तरफ है, हमारे यानी आपके दाएं की ये लाल लाइन खिंची हुई है और आपके बाएं की ये लाइन खिंची हुई है। तो हमें इस प्रकार से इनको बदल के करना है। तो देखिए अब हम देखते हैं प्रश्न को। तो ये देखो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। इसमें लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में, ये अंग्रेजी वर्णमाला हमारे सामने दी गई है। आपके बाएं से, आपके बाएं से 20वां अक्षर हमें देखना है। तो आपके बाएं से आया है तो हमें अक्षर के बाएं चलना है। तो अक्षर के बाएं, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा अक्षर पहला ए लिखा हुआ है, ए के बाएं बी है, बी के बाएं सी, सी के बाएं डी। तो हमें इस तरफ आगे बढ़ना है, यानी हमारी ये दिशा हो जाएगी। तो अक्षर के बाएं, आपके बाएं से लिखा तो अक्षर के बाएं चलना, के आ रहा है तो हम के की स्थिति बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए हमारा 20वां अक्षर कौन सा होगा, एक, ए के बाद बी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कौन सा आया हमारा, ये हमें मिल जाएगा टी, ये हमें टी मिल गया। अब हमें लिखा है कि अक्षर के दाएं, तो अक्षर के आया है
और दाएं देखना है तो अक्षर के दाएं हम इस तरफ चलेंगे तो अक्षर हमारा कौन सा मिल गया, टी। टी हमारा यहाँ पे है तो हम टी के क्या चलेंगे, टी के दाएं चलेंगे। टी से दाएं हम इस तरफ चलेंगे तो हमें 10 अक्षर गिनना है तो गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें मिल गया जे। क्या मिल गया, जे। अब हम इसमें देखते हैं कि जे किस में दिया गया है। हमारा इसमें जे किसी में नहीं दिया है तो इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हमें देखना है। अगले प्रश्न को देखिए। इसमें देखिए, इसमें भी लिखा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब लिखा है कि आपके दाएं से, आपके दाएं से लिखा है माने अक्षर के दाएं चलना है। तो अक्षर के दाएं तो यहाँ से चलेंगे, जेड के दाएं वाई है, वाई के दाएं एक्स है, एक्स के दाएं डब्लू है, यानी हमें ये दिशा चलना है। तो इसके दाएं 5वां अक्षर, तो यहाँ से हम गिनती कर लेंगे कि इसके अक्षर के दाएं 1 2 3 4 5 कौन सा अक्षर मिला, हमें मिल गया भी। अब भी के बाएं, तो भी का ये बायां इस तरफ होता है, ये बायां है भी का, ये भी का इस तरफ दायां होता है। तो भी के हमें बाएं तरफ चलना है 15वां अक्षर। तो अब देखिए हम भी के बाएं चलते हैं, ये हमारा भी है तो यहाँ से जाएंगे, इस भी से गिनती करेंगे कितना, 15वां अक्षर गिनना है। हमारी भी की बाएं दिशा होगी इस तरफ, तो हम इस तरफ चलेंगे 1 2 3 4। हमारी दिशा ऐसी ही होना चाहिए। ये हमारे 4 हो गए। अब हमें इसी दिशा में आगे कौन से अक्षर मिलना चाहिए, तो हम यहाँ आ जाएंगे। यहाँ से इस दिशा में ही चलना है हमें, दिशा हमारा डायरेक्शन एक सा है तो हम ए से शुरू कर देंगे। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 15वें अक्षर पे हमें मिल गया के। तो ये के हमारा उत्तर होगा जो कि सी में दिया हुआ है। ये के उत्तर सही है। हमें इस प्रकार से देखना है। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न क्रमांक 3 है। इसको देखिए। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, ये अंग्रेजी वर्णमाला दी गई है। इस अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर से, इसमें भी से आया है, 13वें अक्षर से बाएं 16वां अक्षर। तो अब यहाँ लिखा है कि आपके बाएं से और 16वें अक्षर के बाएं से ही लिखा है, तो दोनों में से आया है, तो हमें दोनों की स्थिति बदल देना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपके बाएं से, तो हमें अक्षर के बाएं चलना है। तो अक्षर के बाएं हम कहाँ से चलेंगे, ए से चलेंगे बी की तरफ। ए के बाएं बी, बी के बाएं सी। तो हमें ए से 13वां अक्षर गिनती करना है। कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 में हमारा एम मिल जाता है। ठीक। अब एम से बाएं, एम के बाएं नहीं है, तो एम के बाएं होता तो एम के बायां इस तरफ है, तो हम एम के बाएं इस तरफ चलते, और एम के दाएं हैं और यहाँ आया है से, कि अक्षर से बायां, तो आप के बाएं देखना है। आप के बाएं, तो आपके बाएं ये दिशा हो जाएगी, तो हमें इस दिशा में चलना है। आप के बाएं, तो यहाँ से बाएं चलिए, एम है, तो यहाँ देखिए एम से हमें 16वां अक्षर गिनती करना है। यहाँ एम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारी दिशा इस तरफ से है, तो यहाँ आ जाएंगे हम इस दिशा में। ये हमारे 12 हो जाएंगे, 13 14 15, ये 16, हमें मिल गया डब्लू। अब हम देखेंगे ये हमारा उत्तर है। ये डब्लू किस में दिया, ये हमें दिया है ए में, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न है, इसको देखिए। इसमें भी लिखा है कि निम्नलिखित
अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 17वां अक्षर। अब लिखा आपके दाएं से 17वां अक्षर और लिखा है अक्षर से बाएं 7वां अक्षर। इसमें भी से दोनों जगह आया है। तो इसमें देखिए आपके दाएं से तो हमें लिखना है अक्षर के दाएं। अक्षर के दाएं चलना है तो हमारा अक्षर ये यहाँ जेड है, जेड से दाएं बाय है, बाय से दाएं एक्स है, एक्स से दाएं डब्लू है। तो हमें यहाँ से 17वां अक्षर देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कौन सा अक्षर मिला? ये हमें मिल गया जे। अब जे अक्षर से दाएं, अब फिर आया है से, तो से में हमें फिर इसकी दिशा यानी पोजीशन बदलना है। अक्षर से दाएं हैं तो हमें आपके दाएं देखना है। तो आपके दाएं ये दिशा होगी, चलेंगे हम, यह आपके दाएं चलना है तो हम दाएं इस तरफ चलेंगे। जैसे 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 हमें मिल गया क्यू। ये क्यू हमारा उत्तर होगा जो कि डी में दिया गया है। ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए और समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसमें भी निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, इसमें लिखा आपके बाएं से इसमें आया है। 18वें अक्षर से, इसमें भी से आया है। तो हम बाएं से लिखा है आपके, तो हम लिखेंगे अक्षर के बाएं। तो अक्षर के बाएं माने हम अक्षर यहाँ से चलेंगे ए से, ए के बाएं बी, बी के बाएं सी, इस तरफ से चलेंगे 18वां अक्षर और हम गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमें मिल गया आर। ये हमें आर अक्षर मिल जाएगा। अब लिखा है इस अक्षर से, इसके के नहीं चलना, इस अक्षर से बाएं, तो हम लिखेंगे आपके बाएं। तो आपके बाएं ये हमारी बाएं दिशा हो जाएगी। तो हम इस तरफ चलेंगे, आर के इस दिशा में चलना हमें, ये हमारा आर है। तो आर से हमें बाएं चलना है। देखिए यहाँ से हम गिनती करेंगे आर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हमें मिल गया ई। ये ई हमारा उत्तर हो जाएगा जो कि हमें बी में दिया गया है। ये बी वाला उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए। इसमें देखिए इसमें लिखा निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वें अक्षर के, इसमें के आ गया। तो यहाँ तो आप के दाएं से लिखा माने हम देखेंगे अक्षर के दाएं। तो अक्षर के दाएं यानी जेड के दाएं, जेड के दाएं बाय, बाय के दाएं एक्स है। तो हम ये दिशा चलेंगे, यहाँ से 7वां अक्षर गिनती कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या आ जाएगा हमारा? हमें मिल गया टी। अब अक्षर के दाएं है तो अक्षर का दायां इस तरफ होता है। तो हम इस टी के और आगे चलेंगे 15वां अक्षर। अब हमारा ये टी था, टी से हम यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15वां में हमारा ई मिल गया, ये ई है। तो ई हमारा उत्तर होगा। ये दिया गया है हमें ए में, ए ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो अब ये देखिए इसमें भी लिखा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 9वें अक्षर के बाएं। तो अब हमें यहाँ से और के आया है, तो यहाँ से तो हम बदल देते हैं। आपके लिखा है तो हम लिखेंगे अक्षर के बाएं। तो अक्षर के बाएं चलना यानी ए से चलना, ए के बाएं बी है, बी के बाएं सी है। तो हमें ये दिशा चलना है यहाँ से। तो 9वां अक्षर कौन सा आएगा? गिनती कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें मिल गया आई। ये हमारा आई अक्षर हो जाएगा। इसके बाद आई के बाद अक्षर के बाएं चलना है।
तो ये आई है, आई के बायां इस तरफ होता है, तो हमें ये दिशा चलना है आई की। तो यहीं से हम आगे चलेंगे। 16वां अक्षर कौन सा है, यहाँ गिनती करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें मिल गया बाई। तो बाय हमारा उत्तर हो जाएगा। ये डी में दिया हुआ है, ये डी बाय उत्तर है। इस प्रकार से हमें इन अक्षरों की गिनती करना है, वर्णमाला की गिनती करना है। यदि अब हम इसको और देखते हैं, अब ये देखिए प्रश्न को फिर से निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर कौन सा है। आपके बाएं से आया है तो हम किसके लिखेंगे, अक्षर के बाएं चलेंगे। तो अक्षर के बाएं यानी ए से चल रहा है। 8वां अक्षर गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, एच मिल गया। अब लिखा है अक्षर के दाएं, तो अक्षर का दायां इस तरफ होता है, तो हम इस तरफ गिनती करेंगे, एच के बाद की गिनती करेंगे। तो एच के बाद देखिए अब हम यहाँ से गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारी जो गिनती है ये दिशा है इस तरफ को है, तो हम यहाँ से फिर से शुरू हो जाएंगे। यहाँ 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18वां हमें पी अक्षर मिल गया। अब हम देखेंगे कि ए बी सी डी किसी में नहीं दिया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न को भी देखिए, इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 14वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा है। आपके दाएं से यानी अक्षर के दाएं हम इस तरफ से चलेंगे, यहाँ से 14वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमें मिल गया एम। अब एम के बाएं, तो एम का बायां इस तरफ होता है, हमें ये दिशा लौट के चलना है। तो एम के बाएं, अब हम देखते हैं कि एम के हमें बाएं चलना है, तो यहाँ से गिनती करेंगे हम। 5वां अक्षर कौन सा है, 1 2 3 4 और ये 5, यानी आर मिल गया हमें। आर हमारा उत्तर होगा जो कि सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर से बाएं, अब दोनों में से आया है, यहाँ आप के आया है तो हम अक्षर के देखेंगे, और यहाँ अक्षर से आया है तो हम आप के देखेंगे। तो यहाँ देखिए अक्षर के बाएं चलना है, तो अक्षर के बाएं मानी ए से चलेंगे, तो ये 10वां अक्षर कौन सा हो जाता है हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे आ जाएगा। ये जे आ गया। अब जे से बाएं मानी आपके बाएं, तो जे से बाएं यानी आपके बाएं इस तरफ होगा, तो जे से हमें इस तरफ चलना है। तो देखिए अब हम जे से इस दिशा में चलेंगे। चौथा अक्षर 1 2 3 4, हमें मिल गया एफ। ये एफ हमारा ए में दिया गया है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। ये देखिए इस प्रश्न को भी अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 12वें अक्षर से दाएं, दोनों में से आया है, तो यहाँ आपके दाएं लिखा है, तो हम अक्षर के दाएं देखेंगे। तो अक्षर के दाएं चलना है तो जेड से चलेंगे, जेड के दाएं बाय, बाय के दाएं एक्स है, तो इस तरफ से चलेंगे। 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, हमें एन मिल गया। कौन सा अक्षर मिला, एन। तो ये देखिए इस प्रश्न को, इसमें भी है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से
दाएं से 12वें अक्षर से दाएं 21वां अक्षर कौन सा है? दोनों में से आया है। तो अब हम यहाँ आपके लिखा तो हम अक्षर के दाएं चलेंगे। तो अक्षर के दाएं दिशा इस तरफ होती है, यानी जेड से चलेंगे। तो जेड से हमें 12वां अक्षर गिनती करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमें ओ मिल गया। अब हमें ओ अक्षर से दाएं दिया है, से दिया है, तो हम आपके दाएं चलेंगे। तो आपके दाएं इस तरफ होगा। तो हम अक्षर ओ से इस दिशा में हमें चलना है, इस तरफ आगे तरफ चलेंगे। तो देखिए हम ओ से चलते हैं, ये हमारा ओ है। यहाँ से गिनती करेंगे 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हम यहाँ आगे इसी दिशा में जाना, तो दिशा हमारी ऐसी होगी। 11 के बाद यहाँ से आगे 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हमें मिल गया जे। जे हमारा उत्तर है, जो कि डी में दिया गया है। इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। आगे देखते हैं। इसमें भी देखिए, इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 17वें अक्षर से दाएं, दोनों में से आया है। तो यहाँ हम वैसे ही जैसे करते आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम अक्षर के बाएं चलना है, तो हम ए से चलेंगे। ए से 17वां अक्षर कौन सा होगा? यहाँ गिनती कर लेंगे। तो हमारा 17वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमें मिल गया क्यू। अब हम क्या करेंगे? इसमें लिखा अक्षर से दाएं 8वां, तो हम इस अक्षर से दाएं लिखा है, तो आपके दाएं, यानी हम इस दिशा में चलेंगे, यानी हम क्यू के आगे ही चलेंगे। तो 8वां अक्षर देखिए कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें मिल गया बाय। हमारा उत्तर हो जाएगा बाय। तो ये बी में दिया गया है, ये बी उत्तर सही है। अब इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी वैसे ही दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 5वें अक्षर से बाएं, दोनों में से है। तो यहाँ भी हम अक्षर के दाएं चलेंगे। तो अक्षर के दाएं यानी जेड से चलना है। 5वां अक्षर 1 2 3 4 5 हमें भी मिल गया। अब अक्षर से बाएं चलना, यानी आपके बाएं चलना है। आपके बाएं यानी हम आगे तरफ चलेंगे। 17वां अक्षर, तो हमें भी के आगे ही चलना है। यहाँ से गिनती कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमें उत्तर मिल जाएगा ई। तो ये किस में दिया? ये सी में दिया हुआ है। यह हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। तो अब इस प्रश्न को देखते हैं। ये दिया है कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला के, इसमें जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, इसके प्रथम अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। यदि हम ये प्रथम अर्धांश जो हमें दिया है ए से एम तक का, ये हमारा प्रथम अर्धांश है। यदि हमें इसको विपरीत क्रम में लिखना है तो हम यहाँ से एम से शुरू करेंगे, यहाँ एम आ जाएगा, एम के बाद हमारा एल आएगा। तो जो अक्षर हमारे लिखे हुए हैं ये एम की जगह पर ए आ जाएगा, एल की जगह पर यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ के की जगह पर सी, यहाँ जे की जगह पे हमारा डी होगा और हमारा आई की जगह पर। अब देखिए इस प्रश्न को, इसमें है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पूरी वर्णमाला को, तो आपके बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम पूरी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख देते हैं तो यहाँ लिखा आपके बाएं से, तो हम यहाँ बाएं ना पढ़ें, हम सिर्फ क्या पढ़ लें? दाएं। और यहाँ भी दिया है इस अक्षर के बाएं, तो यहाँ हम पढ़ लें दाएं। तो ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला सीधी पढ़ें तो उल्टे विपरीत क्रम की अंग्रेजी वर्णमाला बन जाएगी। तो अब हम दोनों में दाएं दाएं पढ़ें। तो इसमें है आपके दाएं से
यानी अक्षर के दाएं, तो अक्षर के दाएं चलना है तो हम जेड से चलेंगे, तो जेड से 13वां अक्षर गिनती कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हमें मिल गया एन, ये एन हो जाएगा। अब आगे अक्षर के दाएं, हमें दाएं पढ़ना है, अक्षर के दाएं 8वां, तो अक्षर का दायां किस दिशा में है, ये इस दिशा में होगा, तो हम इसके आगे 8 गिनेंगे, इनकी गिनती कर लें। एन के आगे 8वां, एम से 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें मिल गया एफ, जो कि हमारा ये उत्तर है और ये ए में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें ये हल करना है। अब यहाँ इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 15वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, ये हमें देखना है। इसमें लिखा कि द्वितीय अर्धांश को, तो द्वितीय अर्धांश कहाँ से शुरू होता है, ये एन से, ये हमारा द्वितीय अर्धांश था। तो हमारा जब हम इसको बदलेंगे तो एन की जगह पे आ जाएगा जेड, और ओ की जगह पे आ जाएगा वाई, और पी की जगह पे एक्स। इस प्रकार से ये हमारा क्रम बदल जाएगा। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि आपके दाएं से 15वां, यानी अक्षर के दाएं चलना है, यानी जेड से चलेंगे, तो जेड से 15 अक्षर गिनती कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हमें एल मिल गया, हम यहाँ एल पर आ जाएंगे। अब लिखा है कि अक्षर के बाएं, तो अक्षर के बाएं देखना है, तो अक्षर का बायां इस तरफ रहता है, तो हम एल के आगे चलेंगे। तो यदि हम एल के आगे चलते हैं, एल के आगे हमारा एम है, सिर्फ हमें एम बस मिलेगा यहाँ पे। तो अब देखिए, हम एल के आगे चलेंगे तो हमारा यहाँ गिनती हो जाएगी 1, और यहाँ लिखा हुआ हमारा जेड, यहाँ लिखा हुआ है वाई, तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3, वाई पर आ जाएंगे 3, यहाँ एक्स 4, ये 5, ये 6, हमें मिल जाएगा भी, ये भी हमारा उत्तर होगा जो कि डी में दिया गया है। यदि हम अक्षर को सीधे उल्टे से चल देते हैं, उल्टे क्रम से, जहाँ तक हमारा सीधा है सीधा लिखेंगे और फिर हमें जेड से गिनती शुरू कर देना है, तो भी हमारा ये हमें भी मिल जाएगा। तो हमारा भी वाला उत्तर यानी डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर होगा जो कि बाईं ओर से 15वां अक्षर है। यदि हम इस पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दें तो हमारी पूरी ये वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। तो जहाँ पर हमारा बाएं लिखा है यहाँ हम पढ़ेंगे दायां, यहाँ हमें दाएं पढ़ना है, और यहाँ भी लिखा हुआ है बायां, तो हम यहाँ पढ़ लेंगे दायां। तो ये हमारी पूरी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है कि बाईं ओर से, माने आपके बाईं ओर से, तो आपके लिखा है तो अक्षर के दाएं पढ़ना हमें, अक्षर के दाएं। तो अक्षर के दाएं हम किस तरफ से चलते हैं, हम जेड से चलते हैं यहाँ, तो जेड से 15वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हमें मिल गया एल। अब एल के यहाँ लिखा एल के दाएं ओर छठा अक्षर। अब एल की दाएं ओर किस तरफ है, एल के दाएं इस तरफ है, क्योंकि बाएं था तो हमने दाएं पढ़ रहे हैं। तो एल के दाएं ओर, तो एल की दाएं इस तरफ हम पढ़ लेंगे। एल जो हमारा है यहाँ से हम 6 और गिनती कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे हमें एफ मिल जाएगा जो कि हमारा उत्तर है। ये किस में दिया, ये हमें बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है।
अब यहाँ देखिए ये दिया है प्रश्न, लिखा है MICROPHONE, ये लिखा हुआ है। इस माइक्रोफोन शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म यानी जोड़े, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं दोनों सिरों से जितने की वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो अब हम इसे समझेंगे। देखिए पहले, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है MICROPHONE, ये हमने यहाँ ऐसा लिख लिया अक्षरों को। अब इसमें लिखा है कि इसमें कितने जोड़े हैं, जितने की वर्णमाला में होते। तो हम यहाँ से इनकी गिनती शुरू करेंगे। तो अब हम देखिए यहाँ से इस प्रकार से इनको गिनते हैं। तो M से शुरू करें, तो M के बाद देखिए कौन कौन से अक्षर आते हैं, हम यहाँ देखते। M के बाद M N O P Q R S T U V। हमें कोई भी अक्षर इनके M के बाद इसके सामने नहीं मिला, तो इसमें से हम इनको नहीं लेंगे। अब I के बाद देखेंगे, ये हमारा I है। I के बाद J K L, ठीक है, M N M N O P Q R, तो इसमें भी नहीं आया कोई। अब C को चलिए C से देखते हैं, ये हमारा C है। C के बाद गिनिए, C के बाद क्या आता है, D E F G H I J, इसमें भी नहीं कोई अक्षर मिला, C से कोई नहीं मिला। R के बाद देखिए, R के बाद आता है यहाँ हमारा S T U V W X, R के बाद भी नहीं हमें इसमें मिले हैं। अब O के बाद देखिए, O से चलिए, अब हम O से चलते हैं, ये हमारा O है। O से हमारा O P, तो O से हमारा P ही आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। O के बाद हमें यहाँ P की जगह P मिल गया, तो हम एक जोड़ा इसको लिख लेंगे कि हमारा ये हो गया OP। P के बाद हमारे अक्षर जो आते हैं Q, P के बाद Q R S T, P के बाद नहीं है। H के बाद देखिए, H के बाद हमारा आता है I, H के बाद I J K, हमें नहीं मिला, H के बाद नहीं मिला। और O के बाद हमने देख लिए। अब हम N का देखेंगे, N के बाद हमारा क्या आता है भाई, N O P, तो N के बाद O नहीं है, तो हम इसको इस तरफ से मात्र हमें एक जोड़ा मिला OP। अब हम दूसरे तरफ से देखते हैं इसमें, तो ऐसा इसी में ही देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा माइक्रोफोन शब्द ये लिखा हुआ है और हमें इसमें से एक जोड़ा मिल गया है, ये मिल गया हमें OP सीधे तरफ से। अब हम यहाँ देखिए, हम यहाँ इस तरफ से चलते हैं दूसरे तरफ से E से, तो अब हम E से शुरू करेंगे। E के बाद हमारा आता है F G H, तो हमारा क्रमशः H मिल गया, यहाँ H की जगह H मिल गया। इस E से पढ़िए, E के बाद यहाँ आता है E, यहाँ F आएगा N की जगह पे, F G H की जगह पे H मिला, तो एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा EH, तो एक हमारा OP हो गया और एक जोड़ा हो जाएगा हमारा EH, ये EH आ जाएगा। अब हम N से शुरू करते हैं। M के बाद क्या आता है, N के बाद NO, तो हमें NO भी मिल गया। ये देखिए, N के बाद ही O आता है, तो एक जोड़ा हमें NO भी मिल जाएगा, NO, ये भी हमारा एक जोड़ा हो जाएगा। O के बाद देखिए, यहाँ से O के बाद हमारा यहाँ H की जगह आएगा B, OP, यहाँ Q R, यहाँ S, यहाँ T U भी नहीं मिला। O के बाद हमें इसमें नहीं मिला है। और अब आगे देखिए, H के बाद देखिए, H के बाद I, यहाँ I मिलेगा, I J K L M N आएगा यहाँ पे M की जगह, तो नहीं मिला, H के भी नहीं मिला। और P के बाद देखिए, P के बाद यहाँ O की जगह Q आएगा, P के बाद P Q R। तो अब देखिए, यदि हम O की जगह यहाँ हमारा वर्णमाला में Q आता है और Q के बाद R आता है, तो एक जोड़ा हमें ये मिल जाएगा P
आर वाला, तो हम इसको लिख लेंगे पी आर, एक जोड़ा हमारा ये हो जाएगा। ठीक, और देख लीजिए हमारे ये 4 जोड़े मिल गए हमें। तो अब हम और देखते हैं, पी के बाद ओ आया, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस, अब नहीं है। आर के बाद आर एस टी यू नहीं आया। सी के बाद हमारा डी ई नहीं आता। आई के बाद जे आता, यहाँ एम है। तो अब हमारा कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से हमें ये 4 जोड़े इसमें मिल गए हैं। तो हम इसमें प्रश्न को लगा लेंगे निशान कि कौन सा हमारा 4 किस में लिखा हुआ है, और ये हमारा दिया हुआ है सी में कि 4 जोड़े हमें मिलते हैं। तो ये हम सी वाला उत्तर इसमें लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखें, ये अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि LUSTRE, ये लिखा हुआ है LUSTRE शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं दोनों सिरों से जितने की वर्णमाला के बीच में होते हैं। तो इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है, हमें इसको भी वैसे ही करना है। तो इसे लिखिए, ये हम लिखें इसको, या इसी को बढ़ा करके देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है LUSTR और E, ये लिखा हुआ है। अब हम इसको देखें, तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। सीधे में पहले दोनों सिरों से करना है, L की तरफ से करना है, फिर E की तरफ से हमें गिनती करना है दोनों तरफ से। तो L से चलिए, L के बाद क्या आता है हमारा, L के बाद हमारा आ जाएगा M। तो हम यहाँ गिनती करेंगे M N O P Q, नहीं मिला। अब U के बाद देखिए, तो U के बाद हमारा आता है, यहाँ U से यहाँ आ जाएगा V, यहाँ V W X Y, नहीं आया। S के बाद शुरू करिए, S T, S के बाद आता है हमारा T, तो हमें एक जोड़ा मिल गया S T, ये हमारा एक जोड़ा S T का हो जाएगा। अब T के बाद देखिए हमारा क्या आता है भाई, T के बाद हम U आता है, U भी नहीं है। R के बाद देखिए, R के बाद हमारा आ जाता है इन अक्षरों में S, तो R के बाद S नहीं है, E है। अब हम दूसरी तरफ से देखेंगे, तो अब हम दूसरी तरफ माने E के तरफ से देखिए, अभी हमें ST एक जोड़ा इसमें मिल गया है। तो यहाँ देखिए, अब ये इसको देखिए, ये हमारा हमें अब E की तरफ से गिनती करना है, हमें ST एक जोड़ा मिल गया। तो R के बाद E के बाद हमारा क्या आता है, E के बाद F G H I J, नहीं मिला। R के बाद देखिए R S T U, U मिल गया। R के बाद U ही आया है, देखिए यहाँ R के बाद S T U, U आता है, तो U की जगह हमें U मिल गया। तो हमारा दूसरा जोड़ा हो जाएगा R U, ये हमें इसमें दूसरा जोड़ा मिल गया। R के बाद T के बाद भी देख लीजिए, T के बाद आता है S T, T के बाद U, T के बाद U, यहाँ V W, तो T के बाद ही नहीं मिल रहा। S के बाद हमारा आता है, S के बाद हम देखते हैं तो T आता है, यहाँ इस तरफ चल रहे हैं, तो S के बाद T, यहाँ U दिया, T U नहीं आ रहा। U के बाद हमारा V आता है, यहाँ L दिया। तो इसमें से मात्र हमें 2 जोड़े मिले हैं। कौन कौन से, अब हम इनको देखते हैं कि इसमें 2 किसमें दिया गया है। ये हमें 2A ऑप्शन में दिया गया है, तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़े मिले। तो हमें इनको इस प्रकार से हल करना है, जो हमें इस प्रकार के प्रश्न। तो अब आइए देखते हैं इन सभी प्रश्नों को हल करने की दूसरी विधि, शॉर्टकट मेथड। यानी मान लीजिए हमें ये सब प्रश्न दिया रहता है और हमें ये वर्णमाला नहीं दी गई है और ये निम्नलिखित नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हम इस विधि से देखेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, इजोटी, EJOTY, ये हमने पढ़ा है इजोटी। इजोटी में ई 5वां है, जे हमारा 10वां रहता है, ओ हमारा 15 रहता है, टी हमारा 20 रहता है, वाई हमारा 25 रहता है। तो हमें इस इजोटी शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि ये इजोटी हमें याद रहेगा।
तो अब हम देखते हैं कि इसमें लिखा है कि आपके बाएं से, तो हमारे बाएं से माने हमारी जो वर्णमाला रहती है उस वर्णमाला की ये सीधी दिशा रहती है। और यदि हमें लिखा कि दाएं से, तो हम दाएं से यानी जेड तरफ से, तो ये हमारी वर्णमाला की उल्टी दिशा रहती है। तो जब भी हमें बाएं से चलना हो यानी ये सीधी दिशा, अक्षरों की सीधी दिशा चलना हो, तो हम इन अक्षरों में आगे के अक्षरों को जोड़ देते हैं। और यदि हमें अक्षरों की उल्टी दिशा चलना हो यानी अक्षरों के दाएं तरफ चलना हो जेड से, तो फिर हम यहाँ अक्षरों को जो हमारे अंक आएंगे उनको हम घटा करके अंक प्राप्त करते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ कैसे। देखिए यहाँ पे अब हमें दिया गया है कि आपके बाएं से 20वां, तो हम इजोटी लिख लेते हैं। यहाँ ये हमारा इजोटी है, EJOTY। तो E 5 है, J 10 है, O 15 है, T 20 है और Y हमारा 25 है। तो अब हम इजोटी में देखें आपके बाएं से यानी इजोटी हमारी सीधी दिशा होती है इस प्रकार से। तो इसमें लिखा 20वां अक्षर, तो हम इजोटी में देखेंगे कि 20 कौन सा आएगा भाई। अब टी ही आ गया यहाँ पे, तो 20वां टी है, तो हमारा टी मिल गया 20वें नंबर पर। अब हमें यहाँ से ABCD ये नहीं पढ़ना है, 20 मिल गया, ये टी हमारा 20वें नंबर पे है। अब लिखा है अक्षर के दाएं, अब अक्षर के दाएं चलना है, तो हमें अक्षर के दाएं, जब हम इसके दाएं चलेंगे तो हमारी उल्टी दिशा होगी। ये जब हम इस उल्टी दिशा में जाएंगे तो हमने बोला था कि इसको घटा लेना, तो टी हमारा 20 पर है, 20 में से हम 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 10। और हम इजोटी में देखें कि 10वें नंबर पर हमारा कौन सा अक्षर रहता है, ये हमारा जे रहता है, ये दिया गया है जे, 10वें नंबर पर जे, तो हमारा जे उत्तर हो जाएगा। और जे इसमें किसी में नहीं दिया तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से हमें इजोटी का प्रयोग करना है। आगे देखिए, अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अब हम निम्नलिखित नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें ये अंग्रेजी वर्णमाला नहीं दी गई है। हम लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से। अब हमें दाएं से चलना है, तो दाएं से चलने के लिए जब भी आपके पूछा जाए, आपके दाएं से बस में हमें क्या करना, हमारे 26 अक्षर होते हैं, तो हम दाएं से चलने के लिए 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम यदि दाएं से चलते हैं तो उल्टे में हमें गिनती का पता नहीं रहता कि कौन सा अक्षर आएगा, क्योंकि हमारे सामने ये वर्णमाला नहीं लिखी हुई है। तो फिर हम क्या करें, हमें 5वां अक्षर ढूंढना है इजोटी से। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, ये हमारे 26 अक्षर होते हैं, तो 26 में 1 जोड़ देना है, सिर्फ जब दाएं से पूछा जाए तब बस। तो यहाँ हमारे 26 अक्षर होते हैं, तो हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, 27 में से हम 5 को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 22। 22 जैसे ही हमें मिल जाता है तो हम इजोटी का प्रयोग कर लेंगे, AJOTY। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 22 किस नंबर पे आता है। तो हम यहाँ देखिए टी हमारा 20 पर आ जाएगा। टी के बाद हमें 2 अक्षर और चलना है, टी के बाद यू 21 होगा और भी 22 हो जाएगा, तो हमें अक्षर मिल जाएगा भी। ठीक, इस प्रकार से हमने भी पकड़ लिया। अब अक्षर के बाएं चलना है। अब जो हमारा भी मिल गया है, इस भी अक्षर के हमें बाएं चलना है। तो अब देखिए हमारा ये भी है, भी के बाएं इस तरफ होता है, भी के बाएं चलना हमें। तो हमें अक्षर कौन सा मिल गया, भी कितने नंबर पे है हमारा, ये हमारा 22वें नंबर पर मिल गया हमें। तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो हमें मिल गया यहाँ पर भी। अब हम देखते हैं कि ये हमारा भी है, भी कितने नंबर पे दिया है, भी हमारा दिया गया है ये 22वें नंबर पर। अब हमें लिखा है कि अक्षर के बाएं यानी अक्षर के बाएं लिखा है, तो हमें सीधी दिशा चलना है। सीधी दिशा में मैंने बोला था कि इसमें फिर हमें आगे जो अक्षर दिया गया है 15वां, तो हमें इसमें 15 को क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि सीधी दिशा है। यदि हमारे दाएं होता भी के तो हम इसको घटाते, उल्टी दिशा हो जाती अक्षरों की। तो हम इसमें क्या करेंगे, 15 को जोड़ देंगे। 15 यदि हमने जोड़ दिया तो हमें मिल गया 37। अब हम वर्णमाला में या इजोटी में देखें तो 37 नहीं होता, तो हम इस 37 में से अपनी वर्णमाला को घटा देंगे। हमारी वर्णमाला 26 की होती है, तो इसमें हमें मिल जाएगा ये 11 मिल गया।
अब हम इजोटी में देखें कि इजोटी में 11वें नंबर पर कौन सा अक्षर होता है। तो इजोटी में हमारा जे कितने पर रहता है, ये हमारा जे 10 पे है और 11वें पे क्या आ जाएगा, हमारा के आ जाएगा। तो के किस में दिया, ये हमारा सी में दिया गया है। ये हम के को इस प्रकार से पकड़ लेंगे, हमें के को ढूंढना है। ठीक इस प्रकार से हमें इन सभी जो वर्णमाला नहीं दी रहती है तो हमें इन अक्षरों को देखना है। आगे देखिए और भी प्रश्न करते हैं हम इसी प्रकार से। तो अब यहाँ देखिए इस प्रश्न को, इसमें लिखा है, अब हम निम्नलिखित को काट दें और ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला को हम काट दें। तो लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वें अक्षर से बाएं चलना है। तो आपके बाएं से मानी ये तो हमारे अक्षरों की सीधी दिशा है, हमने देख लिया कि हमें 13वां अक्षर पकड़ना है। तो इजोटी में हमारा 13 अक्षर कौन सा हो जाता है, EJOT बाय इजोटी। इजोटी में हमारा 10 आता है जे पर और जे के बाद 13 यानी 10 के बाद 11 12 13, तो JKLM आ जाएगा हमारा 13वां अक्षर। तो ये हमारा एम हो जाएगा इसमें एम। अब एम अक्षर से बाएं चलना है। तो पहले से हमने स्थिति देखी है कि जब भी हमें अक्षर से आता है तो हमें आपके बायां चलना है। तो आपके बायां ये हमारी इस तरफ से उल्टी दिशा होगी ये। तो हम देखें यदि यहाँ पर कि ये जब हमें इसमें उल्टी दिशा जाना है तो हम इसमें एम के दाएं तरफ चलेंगे। तो यहाँ देखिए एम हमें 13वें नंबर पर मिल गया। तो 13वें नंबर से ये हम 16 क्या करेंगे, 13 में से 16 को घटा देंगे। जब हम इसको घटाते हैं तो हमें मिल जाएगा -3, यानी हमें एम से उल्टी दिशा चलना है। तो अब हम देखेंगे जब हमें उल्टी दिशा आती है तो हम जेड से शुरू करेंगे यहाँ पर इसमें। तो देखिए इसमें हमें -3 मिला है जो कि हमारी इजोटी में -3 नहीं होता है। तो फिर हम अपनी वर्णमाला में से इस -3 को घटा लेंगे, यानी हमें जो 26 होते हैं अक्षर, 26 में से हम 3 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 23। अब हम 23 देखेंगे, इजोटी में धन का आ गया। तो इजोटी में 23 किस नंबर पर होता है। अब हमारा यहाँ पे टी हमारा 20 आता है। 20 के बाद हमें गिनती करना, 20 के बाद 21 22 23। तो टी के बाद डब्लू हमारा 23 पर आ जाएगा। तो डब्लू किस में दिया, ये हमें ए में दिया गया है, इसलिए ए वाला उत्तर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इजोटी से या इजोटी का प्रयोग करके हम सभी तो आपने इन सभी प्रश्नों को समझा। आगे हम विजातीय परीक्षण समझेंगे। और यदि आपको यह सभी समझ में आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।